बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। नाज़रीन, मैं रफ़ीक मोल्डर, आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। हम गुज़श्ता 8-10 माह से एक चीज़ सुनते आ रहे हैं कि मुल्क में जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सकता तो मुआशी इस्तेहकाम लाना नामुमकिन है। तो सवाल ये पैदा होता है कि सियासी इस्तेहकाम कौन लोग लेके आएंगे? क्या हमारे सियासतदान, हमारे इदारे, या फिर अवाम? ये सीधी सी बात है, ये ज़िम्मेदारी है हमारे सियासतदानों की। सियासतदान ही सियासी इस्तेहकाम ला सकते हैं, और मगर हमारे सियासतदान गुज़श्ता 8-9 माह से एक पेच पर नज़र नहीं आ रहे। एक पार्टी अगर इलेक्शन करवाने की तरफ जा रही है तो दूसरी पार्टी इलेक्शन से भागने के रास्ते पर गामजन है। इसी तरह से ये कठपुतली तमाशा चलता जा रहा है। अवाम बेचारे इसमें सफ़र कर रहे हैं। ये बात किसी हद तक बहुत दुरुस्त है कि जब तक पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा तो मुआशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता, क्योंकि हमारे सियासी हालात इस तरह के हो चुके हैं कि कोई भी मुल्क पाकिस्तान के साथ सरमायाकारी करने को तैयार नहीं है, पाकिस्तान के साथ कारोबार करने को तैयार नहीं है, पाकिस्तान पर एतबार करने को कोई मुल्क तैयार नहीं है। और पहले सर्वे में ये कहा जा रहा था, गुज़श्ता जब 2022 का स्टार्ट था, जनवरी का, इमरान खान की हुकूमत थी, उस वक़्त ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट करने के जो चांसेस हैं वो 5% हैं। अब एक नया सर्वे आया जिसमें यह कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट करने के चांसेस जो हैं वो 100% तक पहुंच चुके हैं। तो उसके बाद कौन पाकिस्तान के साथ काम करेगा? लेकिन ये सियासतदान एक पेज पर नहीं आ रहे। ये एक पेज पर ना आने की वजह से मुल्क को उस जगह पर लेके जा रहे हैं कि जहां पर शायद ये वापसी का रास्ता नामुमकिन हो जाए। लेकिन इसमें अवाम बेचारे उस महंगाई की ट्रेन पर सफ़र कर रहे हैं कि जिनका वो स्टेशन नहीं आ रहा जहां पर महंगाई में भी इस्तेहकाम हो, महंगाई में कमी हो। अवाम बेचारों का क्या कसूर है? आज 2-3 चीज़ें आपके सामने रखते हैं। आटे की बात करते हैं, जो बुनियादी चीज़ है, जो रोटी खाए बगैर कोई भी इंसान नहीं रह सकता। आप 1 दिन 2 दिन तो बर्दाश्त कर सकते हैं भूख, मगर तीसरे दिन आपको रोटी खाना ही पड़ेगी। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2 वक्त की रोटी को लोग तरस चुके हैं। जनवरी के 2022 जनवरी के स्टार्ट की बात की जाए तो उस वक्त सरकारी जो आटा मिल रहा था आवाम को, वो 880 रुपये था उसका रेट। फिर उसके बाद 980 रुपये पे चला गया। अब वही सरकारी रेट 1295 रुपये तक पहुंच चुका है, मगर आटा दस्तयाब नहीं। जो कोटा रिलीज किया जा रहा है वो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। अवाम बेचारे 2 वक्त की रोटी को तरस चुके हैं। मजदूर आदमी की तनख्वाह आज भी वही है जो 2021 में ले रहा था। 10,000 15,000 पर मजदूर जो है वो काम करने पर मजबूर है, मगर आटे की कीमतें जो हैं कि वो कंट्रोल होने का नाम नहीं ले रही। आज 20 किलो आटे के थैले की बात की जाए तो 2500 रुपये तक पहुंच चुका है। प्राइवेट माफिया जो है वो अवाम को दोनों हाथों से लूट रहा है। जो सरकारी कोटा दिया जा रहा है उसको जानबूझकर उसको गैर मियारी मार्केट में दिया जाता है ताकि अवाम मजबूर हो जाए मियारी आटा खाने पर, और जब मियारी आटे की डिमांड करेंगे तो फिर वो प्राइवेट माफिया अपना आटा बेचेगा। आज 5,000 रुपये फी मन तक आटे की कीमत पहुंच चुकी है पंजाब में। केपीके में 5500 रुपये तक आटे की फी मन की कीमत जो है वो पहुंच चुकी है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि गरीब आदमी क्या करे बेचारा। ये सियासी इस्तेहकाम, मुआशी इस्तेहकाम, ये फ़लाँ इस्तेहकाम, ये फ़लाँ इस्तेहकाम, हमारे हुक्मरान इसमें उलझ चुके हैं, मगर सफ़र जो कर रहा है वो गरीब आदमी कर रहा है, आम आदमी कर रहा है। दूसरी मिसाल आपके सामने रखते हैं। दूसरी मिसाल ये दिसंबर और जनवरी का स्टार्ट होने वाला है। सर्दी अपने अरूज पर है। पाकिस्तान में ये 2 माह ऐसे होते हैं, दिसंबर और जनवरी, जो साल के सबसे सरतरीन मौसम होते हैं। इस मौसम में भी पाकिस्तान में आज भी बिजली का शॉर्टफॉल है, जबकि एसी नहीं चल रहे। इंडस्ट्री हमारी पहले ही बहुत सारी बंद हो चुकी है। आज भी पाकिस्तान में शॉर्टफॉल की बात की जाए तो 4,300 से ज़ायद बिजली का शॉर्टफॉल जो है वो चल रहा है पाकिस्तान में। जो हमारी तलब है वो 13,300 500 के लगभग है,
मगर जो हमारी पैदावार है वो 9179 मेगावाट बिजली जो है वो हम पैदा कर रहे हैं। अंदाज़ा करें कि सर्दियों में भी हम अपनी पैदावार पूरी नहीं कर पा रहे। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि बिजली के कारखाने बंद हो चुके हैं। वो बंद इसलिए हुए हैं कि हमारी वफाकी हुकूमत जो है वो अदायगियां नहीं कर पा रही। कारखाने मौजूद हैं, यही कारखाने गर्मियों में 21,000 और 20,000 मेगावाट बिजली जो है वो पैदा कर रहे थे। 2021 में ये पैदा कर रहे थे, 2022 के स्टार्ट में ये पैदा कर रहे थे। उस वक्त हमारी तलब पूरी हो रही थी। अब तलब पूरी ना होने की वजह ये नहीं है कि हमारे कैपेसिटी नहीं है, हमारी कैपेसिटी मौजूद है, हमारे पास कारखाने मौजूद हैं, मगर हमारे पास पैसे नहीं हैं उनको देने के लिए, उन कंपनियों को अदा करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं। ये है वो कड़वा सच। और ये इस्तेहकाम, ये सियासी इस्तेहकाम, ये मुआशी इस्तेहकाम, ये इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, लेकिन इस सब में अगर पिस रहा है जो तबका तो वो गरीब आवाम पिस रही हैं। इस पर हुकूमत को सोचना पड़ेगा। गरीब आवाम बेचारे तरस रहे हैं रोटी को, बिजली उनके पास मौजूद नहीं है। अब सर्दियों में जो लोड शेडिंग की जा रही है, सनतें बहुत सारी पहले ही बंद हैं, जो रहती थी वो भी बंद हो चुकी हैं। हमारी कमर्शियल मार्केट्स जो है उनका बुरा हाल हो चुका है। ताजर बेचारे सरापा एहतजाज बने हुए हैं। मस्जिदों में इबादत के लिए लोग जाते हैं, नमाजी जाते हैं, वज़ू करने के लिए पानी दस्तयाब नहीं है। घरों में खाना पकाने के लिए गैस तो पहले ही दस्तयाब नहीं थी, अब पानी भी नहीं है। यहाँ तक के हालात हो चुके हैं, हमारी फैक्ट्रियाँ बंद हो चुकी हैं, इंडस्ट्री बंद हो चुकी है इस लोड शेडिंग की वजह से। महंगाई पहले ही आसमान को छू रही है। तो इस बात को हम कह सकते हैं कि बहुत से काफ़ी हद तक ये बात सच्ची है कि पाकिस्तान में जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा तो मुआशी इस्तेहकाम लाना नामुमकिन है। तो हमारे सियासतदानों को चाहिए अपनी सियासत को छोड़ें, अपने ज़ाती मफादात को छोड़ें, अपने छोटे छोटे मफादात पर पाकिस्तान का मफाद कुर्बान ना करें, गरीब अवाम के मफादात कुर्बान ना करें, उनकी जानें कुर्बान ना करें। वो भूख और प्यास से बिलबिला रहे हैं। फौरी तौर पर पाकिस्तान को कब्ल वक्त इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। ये वो हकीकत है, ये वो कड़वा सच है। इमरान खान साहब जो बोल रहे हैं, जो अपोजिशन को, जो वफाकी हुकूमत को सुनना पड़ेगा और मानना पड़ेगा। ये कड़वा सच निगलना पड़ेगा, अपने छोटे छोटे मफादात को कुर्बान करना पड़ेगा। तो नाज़रीन, ये 2-3 चीज़ें आपके सामने रखी हैं हमने कि इसमें कोई शक नहीं है, जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा मुआशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। तो 2 चीज़ें आपके सामने रखी है कि आटे का बहरान किस तरह चल रहा है और सर्दियों में हम बिजली की पैदावार पूरी नहीं कर पा रहे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इशू के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। आप हमारे यूट्यूब चैनल रफ़ीक मुग़ल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और आपको पाकिस्तान की सियासी, मुआशी, समाजी हर किस्म की मालूमात से आगाह रखेंगे। खुदा हाफिज़।